नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत का 10वां पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद देख लिया था, यानी इसमें जितने भी श्लोक दिए गए थे सारे श्लोकों का हमने हिंदी अर्थ समझा था और जाना था। और इस वीडियो में हम ये जो मंदाकिनी वर्णनम 10वां पाठ है, चैप्टर 10 है, उस संपूर्ण पाठ का हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे, यानी ऑल क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम इसमें मौखिक का प्रश्न को करेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी प्रश्न को करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए हम बिना विलंब के इस वीडियो को हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है मौखिक का एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद के द्वारा जो है उत्तर बताएं। एक पद के द्वारा उत्तर बताना है। पहला जब एक का क दिया गया, प्रश्न संख्या क है कि अस्मिन पाठे का नदी वर्णिता अस्ति, इस पाठ में कौन सी नदी जो है वर्णित है। तो कौन सा पाठ पूछा जा रहा है, तो ये मंदाकिनी वर्णनम हम पढ़ ही रहे हैं, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है इसमें। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हम अच्छी तरीके से आपको हम बताते हैं। तो प्रश्न संख्या क का आप उत्तरम में लिखेंगे मंदाकिनी, क्योंकि हमें एक पद के द्वारा जो उत्तर देना था, तो इसलिए हम एक ही पद में देंगे, पूर्ण वाक्य में नहीं देंगे। तो मंदाकिनी लिखेंगे। पहला एक का क, प्रश्न संख्या क का उत्तर आप लिखेंगे मंदाकिनी। प्रश्न संख्या ख इसमें दिया गया है मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते, मंदाकिनी नदी जो है वो किसके तालाब के समान सभी और जो सुशोभित हो रहे हैं, है ना। तो किसके तालाब के समान, तो राजराजस्य, राजराजस्य यानी कि कुबेर के तालाब के समान, ठीक है, यानी राजराजस्य यानी कुबेरस्य, ठीक है। तो दूसरा का प्रश्न संख्या ख का उत्तर आप लिखेंगे राजराजस्य। अग्रिम प्रश्न जो इसमें प्रश्न संख्या ग दिया गया है, प्रश्न संख्या ग में है कि मंदाकिनी नदीम के अवगाहनते, मंदाकिनी नदी में कौन प्रवेश कर रहे हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे ऋषियः, माने ऋषि लोग, ऋषिगण, ठीक है, बहुत सारे ऋषि प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या घ है रामः मंदाकिनी नदीम काम दर्शयति, तो मतलब राम जो है मंदाकिनी नदी को मतलब किसको दिखाते हैं, मंदाकिनी नदी जो है किसको दिखाते हैं, सीता, माने सीता को दिखाते हैं मंदाकिनी नदी को। इसके बाद प्रश्न संख्या अंग इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या अंग है मंदाकिनी वर्णनम कुतः संग्रहितम अस्ति, मंदाकिनी वर्णन ये जो है कहाँ से संग्रहित है, तो ये वाल्मीकि रामायणात, है ना, वाल्मीकि रामायण से संग्रहित है। क्योंकि मुझे एक पद में उत्तर देना है, तो इसलिए हम वाल्मीकि रामायण दिए। अगर विकल्प में वाल्मीकि रामायण ना दे करके आपको अयोध्या कांडात दे दे, तो अयोध्या कांड से भी लिया गया है, वहाँ से भी है। तो वाल्मीकि रामायण में भी से ही जो है वहाँ एक अयोध्या कांड के अंतर्गत से ही आया है, ठीक है। तो हम जो है एक पद में यहाँ दिए गए हैं, उत्तर को एक पद में दिए। इसके बाद आगे है मुनयः कम उपतिष्ठन्ते, ये जो मुनिगण थे, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, किसकी उपासना कर रहे हैं, ठीक है, आदित्यम यानी सूर्य की उपासना कर रहे हैं मुनिगण, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है कीदृशाणि तीर्थानि रतिम संजनयन्ति, किस प्रकार जो है ये तीर्थ जो है आनंद को, तीर्थ जो है आनंद का संचार कर, प्रेम का संचार कर रहे हैं, किस प्रकार, तो रमणीयानि, रमणीयानि माने कि सुंदर, है ना, मनोहर, मन को हरण करने वाले, मन को हरण करने वाले, ये जो वहाँ से आया है कि ये जो गंदा जल हुआ था, वही गंदा जल जो है वो तीर्थ के समान जो है मुझ में यानी मेरे में वो प्रेम का संचार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेम का संचार कर रहे हैं। रमणीयानि मतलब मन को हरण करने वाले, यानी रमणीयानि माने मनोहर, ठीक है। तो रमणीयानि कीदृशानि तीर्थानि, तो रमणीयानि तीर्थानि, ठीक है। इसका उत्तर इस प्रकार हो गया। यह आप मौखिक का दूसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है श्लोकांशम योजित्वा पूर्णम श्लोकम वदत, यानी श्लोक के अंश को जोड़ करके पूर्ण श्लोक बताएं, पूर्ण श्लोक बताएं, ठीक है। तो श्लोक का जो अंश यहाँ पे खाली रह गया है, इस श्लोक का अंश को पूरा करना है, भरना है। तो ये जो 10 श्लोक था मंदाकिनी वर्णनम में, तो मंदाकिनी वर्णनम में आप 10 श्लोक को पढ़े होंगे, उसमें खाली खाली दे दिया गया है यहाँ पे। तो क्या क्या भराएगा, जैसे यहाँ दिया गया जटाजिन धरा काले दिया गया, आपको आगे में खाली स्थान, रिक्त स्थान दे दिया गया है, इसमें क्या भराएगा, ठीक है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो जटाजिन धरा काले वल्कलोत्तर वाससः ऋषियस्त्वावगाहन्ते, ऋषियस्त्व अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय, है ना। तो इस प्रकार ये श्लोक आया था। तो हम चलिए दोनों को हम बता देते हैं कौन सा श्लोक है और किस प्रकार से भरना है। तो अब पहला श्लोक आप इस प्रकार से भरेंगे, जटाजिन धरा काले वल्कलोत्तर वाससः ऋषयस्त्वावगाहन्ते
नदी मंदाकिनीम प्रिय, है ना। तो इस प्रकार से भरेंगे। जटाजिन धरा काले, यहाँ विसर्ग दे देंगे। इसके बाद है ख में जो रिक्त स्थान दिया गया था, तो ये इस प्रकार से आप भरेंगे। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पुरावासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। इस प्रकार से इसको भर लेंगे। अब हम चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये था मौखिक का प्रश्न। अब हम यहाँ से जो है लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से जो है लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, समझेंगे। पहला प्रश्न इसमें लिखित का एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद के द्वारा जो है उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या क है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट में बहती है, ठीक। इसका उत्तर क्या होगा, तो एक पद के द्वारा जो हमें उत्तर बताना है। तो चलिए हम सभी का उत्तर बता देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का क जो है उसका उत्तर में आप लिखेंगे चित्रकूटस्य, है ना। तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट में बहती है। ये हो गया। प्रश्न संख्या ख है, इसमें है नृत्यति इव कह प्रतिभाति, है ना। नृत्य करते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहा है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे पर्वतः, है ना। पर्वत जो है नृत्य करते हुए के समान प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो पर्वतः लिखेंगे। इसके बाद जो है आगे प्रश्न संख्या ग जो दिया गया है, प्रश्न संख्या ग है सांप्रतम कह पीतानि जलानि कलुषितानि, यानी कि इस समय जो है किसके द्वारा, किन सबों के द्वारा जो है पिया गया जल वो जो है दूषित हो गया है, यानी गंदा हो गया है। तो मृगयूथ है, मतलब पशु के झुंडों के द्वारा जो है ये पिया गया जल दूषित हो गया, है ना। पशु समूहों के द्वारा ये जल दूषित किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है ऊर्ध्वबाहवः के शंति, मतलब अपनी भुजा को ऊपर उठाए हुए कौन है, तो मुनयः, मुनि लोग जो हैं वो अपनी भुजा को ऊपर उठाए हुए हैं। इसके बाद आगे जो है प्रश्न संख्या अंग है। इसमें प्रश्न संख्या अंग इसमें है कि विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम। विशालाक्षी बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, ये जो है कि विशालाक्षी इस यह जो है किसका इससे जो है संबोधन हो रहा है, ठीक है। ऐसा यह जो है किसका इससे संबोधन हो रहा है, विशालाक्षी, ऐसा जो है बोल रहे थे कौन, तो भगवान राम बोल रहे थे हे विशालाक्षी, यानी विशाल नेत्रों वाली। तो यानी सीताया माने सीता का जो है इससे संबोधन हो रहा था, ठीक है। सीता का संबोधन के लिए इसका प्रयोग हो रहा था। तो सीताया लिखेंगे या सीता कृते लिखेंगे। कस्या कृते, सीता कृते ये भी लिख सकते हैं या सीताया लिख सकते हैं। सीताया कृते संबोधनम, ठीक है। तो सीताया लिखेंगे या सीता कृते जो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हुआ। लिखित का पहला प्रश्न का उत्तर आपने लिख लिया। इसके बाद हम चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जी यहाँ पे दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य के द्वारा जो है उत्तर लिखना है। 2 का क दिया गया हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी का उत्तर चलिए हम एक एक करके अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दूसरा का प्रश्न संख्या क है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का। हंस और सारस जैसी पक्षियों से सेवित तथा रंग बिरंगी तटों वाली कौन है, ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी वर्तते, यानी कि हंस और सारस जैसी पक्षियों से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी है, ठीक है। इस प्रकार इसका उत्तर में आप लिख देंगे, क्योंकि हमें पूर्ण वाक्य के द्वारा जो है उत्तर देना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे जो है प्रश्न संख्या ख है संसित व्रता मुनयः किम कुर्वन्ति। प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनिगण जो है क्या करते हैं, ठीक है। तो संसित व्रता मुनयः आदित्यम उपतिष्ठन्ते, है ना। प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि लोग आदित्य यानी सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आगे जो प्रश्न संख्या इसमें ग दिया गया है श्री रामः मंदाकिन्याम पोप्लूयमानान कान दर्शयति। तो श्री रामचंद्र जो हैं भगवान श्री राम ये कह रहे हैं कि मंदाकिन्याम पोप्लूयमानान कान दर्शयति। वो श्री राम जो है मंदाकिनी नदी में तैरते हुए मतलब क्या दिखाते हैं। भगवान राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे श्री राम मंदाकिन्याम पोप्लूयमानान पुष्प संचयान दर्शयति। भगवान राम जो है मंदाकिनी नदी में तैरते हुए पुष्पों को दिखाते हैं, पुष्पों के संचय को दिखाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर में आप इस प्रकार लिखेंगे
सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम का पश्यति। सिद्ध जना किरणाम, ये सिद्ध ऋषि मुनि है ना, सिद्ध ऋषि मुनि जो है, सिद्ध ऋषि मुनियों से भरे हुए मंदाकिनी जो है कौन देखते हैं, कौन देखती है, ठीक है। का पश्यति मैंने कौन देखती है, सिद्ध ऋषियों मुनियों से भरे हुए मंदाकिनी नदी को कौन देखती है, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे सिद्ध जना किरणा मंदाकिनीम शीता पश्यति। सिद्ध ऋषि मुनियों से भरे हुए मंदाकिनी नदी को शीता देखती है। अग्रिम प्रश्न, प्रश्न संख्या अंग इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता कः। मंदाकिनी ये जो वर्णन है इसके रचयिता कौन हैं, तो मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति, ठीक है। तो महर्षि ये जो वाल्मीकि हैं, ठीक है, तो मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता वाल्मीकि अस्ति, वाल्मीकि जी हैं। अग्रिम जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। रामायण के किस कांड में है मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है। तो मंदाकिनी वर्णनम जो है रामायण के किस कांड में है, उत्तरम में आप लिखेंगे मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति। अग्रिम जो प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया गया है, आखिरी प्रश्न है दूसरा का, शुभा गिरह के निष्कुजंती। शुभ सूचक बोलियां बोलते हुए कौन चढ़ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो शुभा गिरह रथांग हव्यनः द्विजः च निष्कुजंती। शुभ सूचक बोलियां बोलते हुए रथांग हव्यना मतलब चकवे नामक जो पक्षी हैं वे चढ़ रहे हैं। इसका उत्तर इस प्रकार हो गया। अब चलिए हम अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रश्न इसमें कह दिया गया है विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम रम्याम डैश, तो विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इस प्रकार से मैंने आपको पहला ही श्लोक पढ़ाया था आपको मंदाकिनी वर्णनम में, है ना, इससे पूर्व के एपिसोड में। तो आप पहला श्लोक देखेंगे तो विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए हम दोनों श्लोक को दिखा देते हैं भर करके आपको। तो इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे। तीसरा का क, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। अगला जो भरेंगे, क्वचिन्मणिनिकाशोदाम क्वचित पुलिनशालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इन दोनों को इस प्रकार से आप भर लेंगे, ठीक है। अब हम चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो चौथा प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार कोष्ठगत पदानाम समुचितम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योज्यत। यानी कि उदाहरण के अनुसार जो है ये कोष्टक यानी कि ब्रैकेट में जो आपको उचित पद दिया गया है उस पद को जो है यहाँ रिक्त स्थान में भरना है ना। तो रिक्त स्थान में भर करके हमें उचित पद को यानी कि यहाँ ये जो वाक्य दिया गया है इसकी पूर्ति करना है, यानी पूरा करना है इस वाक्य को, ठीक है। तो यहाँ दिया गया मंदाकिनीम नदी हंस सारस सेविता कुसुमय रूप संपन्ना रम्या, ठीक है। 3 विकल्प दिया गया, नव्या है, रम्या है, भव्या है, तो रम्या हो जाएगा, ठीक है। तो आगे दिया गया है बना करके, उसको देख लेते हैं। इसके बाद आगे किस प्रकार से बनाना है वो भी देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रम्या जो है, रम्या यहाँ दिया गया है कि रम्या जो है यहाँ पे रिक्त स्थान में भराएगा। तो इसी प्रकार हमारे सामने ये प्रश्न दिया गया है, इसको हमें बनाना है। प्रश्न संख्या का दिया गया, सीता रामचंद्र से डैश। सीता रामचंद्र की कौन है, माता प्रिया है या पुत्री है। तो सीता रामचंद्र की आपको पता होगा कि उसकी प्रिया है ना, उसकी पत्नी है। तो यहाँ पे हम जो है प्रिया भरा जाएगा, ठीक है। तो सीता रामचंद्र की कौन है, प्रिया है। आगे जो है प्रश्न संख्या ख है, जटा जिन धरा ऋषय डैश अवगाहन्ते। तो जटा जिन धरा मतलब ये जो है जटा धारण करने वाले जो है ये तपस्वी, जटा धारण करने वाले जो है ऋषिगण जो है वो किस में प्रवेश कर रहे हैं, तो मंदाकिनी नदी में ये प्रवेश कर रहे हैं, मंदाकिनीम, ठीक है। ना कि यमुना में, ना कि पद्मा में, ठीक है। प्रश्न संख्या ग इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या ग इसमें है कि संसित व्रता मुनय डैश उपतिष्ठन्ते। ये जो है प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनिगण जो है किसकी उपासना कर रहे हैं, राम की, कृष्ण की या आदित्य की। तो ये आदित्यम यानी सूर्य की उपासना कर रहे हैं,
प्रश्न संख्या घ दिया गया है, नदीम अभिता डैश प्रनृत्त इव। तो कहता है कि नदी के दोनों ओर जो है कौन नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहा है? तो पर्वतः, नदी के दोनों ओर जो है पर्वत जो है नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहा है। अगला जो है प्रश्न संख्या अंग है, पूर्वासात डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। ठीक है, कह रहा है कि अयोध्या के दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण जो है किसका दर्शन है, किसका दर्शन करना है? तो बहुत अच्छा किसका दर्शन होता है? तो ये चित्रकूट का दर्शन जो है अयोध्या के भी दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अयोध्या के पूर्वासात मतलब हुआ कि नगर अयोध्या के दर्शन से जो है नगर अयोध्या का दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण दर्शन किसका है? तो चित्रकूट का। ठीक है, तो इसमें चित्रकूट भरेंगे। अगला जो है इसमें दिया गया प्रश्न संख्या च है, पक्षिणः पर्यायवाची डैश अस्ति। पक्षी का जो पर्यायवाची क्या है? तो द्विज होगा। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची द्विज होगा। आखिरी जो इसमें दिया गया प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 जो दिया गया है, अस्मिन् पाठे रथांग हव्यना डैश खगस्य पर्यायवाची अस्ति। कह रहा है कि इस पाठ में जो रथांग हव्यना ये जो आया है ये किस पक्षी का पर्यायवाची है? कपोतस्य माने कबूतर का, काकस यानी कौआ का, या चक्रवाकस यानी चकवे का। तो ये हो जाएगा चकवे का। ठीक है, चकवे का हो जाएगा, तो यहाँ पे आप चकवे भर देंगे, ये चक्रवाकस्य भरेंगे। ठीक है, चक्रवाकस्य इसी का पर्यायवाची है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ की समाप्ति हो जाती है। और ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ था, ये 10वां पाठ है। इस संपूर्ण पाठ का प्रश्नोत्तरी भी मैंने कर लिया, और इससे पूर्व का एपिसोड अभी तक नहीं देखें तो आप जाके चैनल पर एपिसोड देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे श्लोक का हिंदी अर्थ समझाया गया है, एक एक पद का अर्थ बताया गया है, किस प्रकार से अर्थ हो रहा है, सारे को अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और वीडियो में जो भी त्रुटि लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे, इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको लगातार देखने को मिलते रहेगा। और इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।